भाजकता के नियम काम कहाँ आते हैं? सबसे पहले तो इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया कि निम्न में ये संख्या बताओ 3 से विभाजित है या नहीं है, डायरेक्ट एक प्रश्न आ गया। इसके अलावा एक प्रश्न ऐसे आ सकता है कि एक संख्या है, ये संख्या है 5 से पूर्णतः विभाजित है तो b की वैल्यू ज्ञात करो। या मान लीजिए ऐसा आ सकता है x 27y ये 9 से अगर विभाजित है तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आ गए, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है 2 स्टार 1 6 है, ये 3 से विभाजित है तो स्टार की वैल्यू मिनिमम वैल्यू ज्ञात करो। और इनडायरेक्ट ऐसे आ सकता है, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या आ गई, अब आपको ये दे दिया कि अब ये यहाँ पे काटने अपने को, अब अपने को मालूम है कि कौन सी संख्या 4 से कट रही है, कौन सी 9 से कट रही है, नियम मालूम है तो डायरेक्ट अपन भाग दे देंगे उसका, या 3 से कट रही है 16 से कट रही है। और नहीं हो तो पहले इसमें भाग दे के देखेंगे 16 का, नहीं जाए तो फिर अगले में ट्राई करेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके किसी भी प्रश्न पत्र में पेपर आते हैं, उनमें अगर 50 प्रश्न पत्र में 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन में अगर 10 सेकंड भी कैलकुलेशन में फालतू लगाए तो 50 में कितने हो गए, कितने हो गए, 500 सेकंड्स हो गए, बहुत ज्यादा होते हैं ना। ठीक है, तो ये हमें दोनों चीजें बचाएंगी। तो भाजकता के नियम अगर अपन शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले किसका नियम होगा भाई, सबसे पहले किसका नियम होगा, 2 का, क्योंकि 1 का भाग तो सारी संख्याओं में जाता है। अच्छा, 2 का भाग किस संख्याओं में जाता है, सुनो, देखो प्रत्येक सम संख्या है, प्रत्येक सम संख्या इवन नंबर, प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती हैं। जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी किससे विभाजित होंगी भाई, 2 से। कॉपी किताब पोथी पाना बंद कर दो, बस सुन लो पहले, बाद में लिखेंगे इनको आराम से। ठीक है, अब देखो, और सम संख्या की खास बात क्या होती है बताओ, नहीं इसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, जानते हो इकाई अंक क्या होता है, किसी भी संख्या का आखिरी अंक है ना। तो वो अगर 0 2 4 6 अथवा 8 हो तो वो सारी संख्याएं कैसी होती है, कैसी होती है, समझ में आ गई बात। तो अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 अथवा 8 हो तो वो किससे विभाजित होती है, 2 से, अदरवाइज नहीं होगी। अगला किसका नियम होगा, 3 का नियम। 3 का रूल क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों के योग में, किसमें, अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए, इसको समझते हैं अपन, एक संख्या अपने पास, इसके अंकों का योग करो, 4 और 3 7 और 4 11 और 4 15 में 3 का भाग जा रहा है क्या, इसका मतलब सारी संख्याओं में भी भागे जाएगा। अगर 15 में जा रहा है तो पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा, 3 का। तो अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है। मान लीजिए एक संख्या आ गई अपने पास, बताओ 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, अरे हाँ या ना। देखो अंकों का योग करो, 5 और 3 8 और 4 12 12 और 2 14 और 1 15, बताओ 15 में जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा। मान लीजिए अपने पास कोई एक संख्या आ गई, अब इतनी सारी संख्या, इनमें मुख्य कैलकुलेशन होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि तुम अभी कॉपी पेन से करो, इन पे मुख्य कैलकुलेशन करके आप बताएं कि इनमें 3 का भाग किस किस में जाएगा और किस किस में नहीं जाएगा। नेक्स्ट,
कैलकुलेशन मौके की होनी चाहिए भाई। नेक्स्ट फोर्थ। देखें, अरे अब बता देगा। चलो देखो, जोड़ लेते हैं अभी, है ना। देखो मैथ्स में कैलकुलेशन आपको स्पीड बढ़ानी है तो आप शुरुआत में प्रैक्टिस कैसे करनी है, बिना कॉपी पेन के करने की कोशिश से करनी है जितना हो सके। उसके बाद एकदम प्रैक्टिस में आ जाएगा, प्रैक्टिस का ही काम है। अभी देख लेते हैं। देखो अभी थोड़ी स्पीड स्लो हो सकती है, हमने शुरुआत की है, अभी पढ़ना शुरू किया तुम लोगों ने, बेस स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद जैसे जैसे अपन करते रहेंगे तो स्पीड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ का सारा खेल प्रैक्टिस का ही है। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ, मान लो कि 100 और 100 कितने होते हैं, 2 और 2 कितने होते हैं, 5 और 5 कितने होते हैं, और 2635 और 3642 बहुत होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास 100 और 100 की बहुत सारी प्रैक्टिस है, हमने बहुत बार जोड़ा है। 100 और 100 कितने हो गए, 2 और 2 भी जोड़े, 5 और 5 जोड़े, लेकिन ये 2645, 3642 ये सब अपन ने जोड़े नहीं, और जोड़े तो कैलकुलेटर से जोड़े हैं, ठीक है। इसलिए ये प्रैक्टिस का ही खेल है, इसलिए बाकी था तो जोड़ी, लेकिन ये आया क्यों नहीं? क्योंकि हमने ये जोड़े नहीं है। बार बार जोड़ने का ही फर्क होता है, बार बार जोड़े। अब जैसे कई बार शुद्ध बढ़िया की दुकान पे जाना, जो शुद्ध बढ़िया होता है ना, व्यापारी होता है, वो कभी भी है ना कैलकुलेशन से, जो कैलकुलेटर है उसको परफेक्ट नहीं करता है। वो देख लेना, एक रफ रजिस्टर रखेगा या नोटबुक रखेगा, पर्ची पे हिसाब जोड़ेगा। क्यों जोड़ता है? कैलकुलेटर में अगर मान लीजिए 9642 जोड़ने हैं, गलती से 6 नहीं दबा तो आधी दुकान लुट जाएगी। समझ रहे हो? तो इसीलिए वो क्या करेगा, हमेशा कॉपी पेन से करेगा, ताकि गलती भी हो तो शाम को हिसाब में एक साथ समझ में आ जाएगी गड़बड़ हुई है, कम से कम रिकवरी का ऑप्शन तो रहे, ठीक है। और इसमें तो पता ही नहीं चलता ना, ये आफत ही चली है आजकल, ठीक है। तो और वो है ना, उससे आप एक बार पूछ लो, उससे आप एक बार ये पूछ लो कि भैया 1495 रुपए का एक तेल का टिन है या पीपा है, तो बताओ 3 पीपों के कितने रुपए होंगे? वो तुरंत प्रभाव से बता देगा आपको, बता देगा या नहीं? अरे हाँ या ना, 4485 तुरंत बता देगा। क्यों? कभी प्रैक्टिस करके देख, क्योंकि उसका काम ही यही है, 7 पिपे, 3 4 2 1 जोड़ने रहता है ना, तो इसलिए वो तुरंत ही जोड़ के बता देगा। लेकिन हमें कोई हिसाब पूछ ले तो पहले तो आधी मौत आती है, फिर हम कैलकुलेटर निकालते हैं मरे हाथों से। ठीक है या नहीं होती? और अब तो ऐसी हालत हो गई ना इस मोबाइल के चक्कर में, इसमें सारा कैलकुलेटर वगैरह सब आ गए, तो अब तो हमें ये भी होता है ना कि 10 + 8 + 3 + 25 ये जोड़ने, तो भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल है करते हैं। तो अब ये भी विद्यार्थी जीवन में इन सब चीजों से बचना है, तो हमेशा प्रैक्टिस मौखिक ही होनी चाहिए। अब देखो 7 और 0, वापस आओ, 7 और 4 11 और 3 14 और 7 21 में 3 का भाग जाता है क्या? इसका मतलब पूरी संख्या में भी जाएगा। 2 और 3 5 और 4 9 और 6 15 में जाता है क्या? तो पूरी संख्या में भी जाएगा। देखो 2 और 4 6 और 8 14 और 7 21 और 8 29 में जाता है क्या 3 का? नहीं जाता, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। आगे बात समझ में, ये 2 और 4 6 और 3 9 और 4 13 और 6 19, बताओ 19 में जाता है क्या? तो पूरी संख्या में भी नहीं जाए। 7 और 3 10 और 3 10 और 3 13 और 7 20, तो बताओ जाएगा कि नहीं? फ्लो फ्लो में नहीं चिपकाना है, बात को सुनना है। 8 और 4 12 और 0 12 और 4 16 और 8 भाग जाएगा कि नहीं? देखो 2 और 4 6 और 0 6 और 2 8 और 0 0 8 और 0 0 8 और 2 10 भाग जाएगा कि नहीं? बस यही तो गलतियां होती हैं। यही छोटी छोटी गलतियां, फ्लो फ्लो में चिपकाना नहीं है, बात को सुनना है, समझना है। ऐसे ही फ्लो फ्लो में पेपर में चिपका क्या हो गए, और आते ही सर मैथ में पूरे सही है, नंबर आएंगे 3.5, ठीक है।
क्योंकि ऑप्शन पहला वही आएगा ना। देखो बोर्ड पे ध्यान दो। अब अगर कोई आपसे ये पूछ ले, सपोज करो कि एक संख्या है, मान लीजिए इसमें 3 का भाग जा रहा है, एक नहीं जा रहा है,